कथाओं के पीछे का लॉजिक समझना शायद आज की डेट में प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या हमें उसी तरह से इसको लेना चाहिए जैसे कि इसमें scripted दो चीज़ हैं भावना जी। एक चीज़ तो ये है कि मैं आपसे एक सिद्धांत पर बात करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है E=mc²। अब आप और मैं सिद्धांत पर बात कर रहे हैं। E क्या है, एनर्जी कैसी कैसी है, कितनी तरह की एनर्जी, हम किस तरह की एनर्जी पर बात कर रहे हैं। M यानी मास क्या है, C क्या है, वेलोसिटी कैसी है, किस वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे काम करता है, हम सिद्धांत पे बात कर रहे हैं। आपने मुझे ये सिद्धांत बताया, सिद्धांत पर चर्चा करते हुए आपने मुझे बता दिया, आप फिजिक्स की प्रोफेसर हैं, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, आपने मुझे बताया, मैंने समझ लिया। लेकिन एक आम आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, जिसने फिजिक्स देखा भी नहीं है। अब आपको उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे? आप उदाहरण लेंगे समाज में से, उदाहरण उठा के कहानियाँ सुनाएंगे, ठीक है। आप बताएंगे 2 बसें दौड़ रही हैं, 2 बसें जब आपस में दौड़ रही हैं तो हम देखते हैं कि उनकी वेलोसिटी जो है सापेक्षता में कम दिखती है। एक आदमी खड़ा है, उससे बस दौड़ती दिखाई दे तो बहुत तेज़ देगी, लेकिन मैं उसके बराबर में कार में बैठा हूँ तो मुझे लगेगा बस की स्पीड कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ साथ जोड़ रही है। अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मेरी स्पीड ज़्यादा होगी तो उसकी माइनस में चली जाएगी, मेरी स्पीड कम होगी तो उसकी प्लस में चली जाएगी। फिर वो हर बार डिफ़र करेगी, जैसे मेरी स्पीड बढ़ती है घटती है तो डिफ़र करेगी। अब आप यहाँ कहानी सुनाते हो कि मोहन है, मोहन बस में जा रहा है, श्याम कार में जा रहा है। श्याम अपने घर से चला था इतने बजे, मोहन ये कहानी हो गई। लेकिन कहानी के पीछे आपका मकसद क्या है, क्या समझाना मकसद है? सिद्धांत समझाना मकसद है, समझ में आ रही है? तो यहाँ पढ़ाने वाले 2 टीचर्स हो गए। कौन टीचर्स? एक जो आम पब्लिक को जाके पढ़ाते हैं, वो कथा ही करेंगे, उन्हें कथा से ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि आम पब्लिक उसी तरह से पढ़ती है। लेकिन मैं जिन्हें पढ़ाता हूँ वो दर्शन के विद्यार्थी होते हैं, और दर्शन के विद्यार्थी के लिए मुझे कथा की आवश्यकता नहीं होती, मैं सिद्धांत पे काम करता हूँ।